आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड 10th लेवल पे 12th लेवल पे डिफरेंट टेक्निकल फील्ड में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो आज का टॉपिक हमारा जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग हम करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही। फ्रेंड्स, जैसा कि इस वर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो सैटेलाइट वर्ड से आप सभी परिचित हैं पहले से ही। सैटेलाइट का मीनिंग क्या है? एक ऐसी बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड मोशन कर रही हो, रोटेट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के चारों तरफ अगर कोई बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही है तो उसे आप अर्थ का सैटेलाइट कहेंगे। अब यहां सैटेलाइट के साथ वर्ड कनेक्ट हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी, जियो वर्ड इस प्लैनेट यानी अर्थ के सेंस में हमने यहां पे लिया। जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, प्लैनेट हमारा अर्थ है, तो हम अर्थ के सेंस में ही बात करेंगे। तो जियो स्टेशनरी मीन्स अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सैटेलाइट स्टेशनरी हमें दिख रहा हो उसे हम कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दैट मीन्स एक ऑब्जर्वर जो कि अर्थ सरफेस पर है, वो एक सैटेलाइट को ऑब्जर्व करे और वो सैटेलाइट अर्थ पे बैठे इस ऑब्जर्वर को हमेशा एक ही फिक्स पोजीशन पर दिखाई पड़े, यानी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट रेस्ट पर हो, तो वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल से हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि अर्थ के लिए मान लीजिए ये हमारी जो बॉडी हमने लिया, ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है और आप जानते हैं कि अर्थ में ये डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और अर्थ में दो तरीके के मोशन भी आप जानते हैं। एक तो अर्थ अपने ऑर्बिट पर मोशन करता है अराउंड द सन, और दूसरा वो उसी से पास होने वाली एक एक्सिस, ऐसी एक एक्सिस है, इसके अराउंड भी इस तरीके से मोशन करता होता है। तो इसे इस मोशन के बेस पर यहां देखिए हमने कहा था ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और अर्थ जब ऐसे मोशन कर रहा है दैट मीन्स ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अपने ही एक्सिस, जो कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स को टच करती हुई पास होती है एक्सिस, उसके अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी ऐसे रोटेटरी मोशन अर्थ करेगा। अब हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स, तो अर्थ का ये सरफेस, इस सरफेस पे कहीं एक ऑब्जर्वर बैठा है, उस ऑब्जर्वर को उसके सामने मान लीजिए यहां पे जो मेरी फिंगर है, यहां पे सैटेलाइट है, ये उसे रेस्ट पे लगे। अब अर्थ मोशन करेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब चलेगा तो वो ऑब्जर्वर भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता हुआ लगेगा। अब अगर ये सैटेलाइट उस ऑब्जर्वर के साथ ऐसे ही मोशन करता जाए, यानी जिस स्पीड से ऑब्जर्वर टर्न करे उसी स्पीड से सैटेलाइट भी टर्न करे, तो ऑब्जर्वर और सैटेलाइट के बीच रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा। यानी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट रेस्ट पर होगा, स्टेशनरी होगा, तो ये सैटेलाइट कहा जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अर्थ जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड जब रोटेटरी मोशन कर रहा होता है
तो वो 24 आवर्स लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। यानी अपने ऑर्बिट में, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जब मोशन करेगा इस तरीके से, तो ये 24 आवर्स में यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो 24 आवर्स में घूमकर फिर यहीं पे आ जाएगा। यानी इसके सामने जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको भी 24 आवर्स में ही चक्कर लगा करके यहां वापस आना है। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स। तो यही सारे पॉइंट्स हमने यहां डिस्कस किए हैं। देन आप समझ गए होंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है। अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। फ्रेंड्स, अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि यहां हम क्यों कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन पर ही रिवॉल्व करना है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called a geostationary or synchronous satellite। फ्रेंड्स, यहां देखिए एक कंडीशन लगी हुई है कि जो सैटेलाइट वही जियो स्टेशनरी होगा जिसका ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन पर हो। इसको हमने अर्थ का एग्जाम्पल लिया था फ्रेंड्स, ऐसे रोटेशन इसका दिखाया। यहां देखिए अर्थ का जो बीच से अगर हम इसको हाफ हाफ देखें तो यहां से ये इक्वेटर इसका होगा, बीच में बिल्कुल इक्वेटर आता है, और इक्वेटर से पास होने वाला प्लेन जो कि पोल्स को कनेक्ट करने वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन को आप कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अब जब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो उसी ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है जो ऑर्बिट इस इक्वेटोरियल प्लेन पर ही हो। फ्रेंड्स, इसका एक डायग्राम आपको दिखाएं जरा सा। यहां देखिए ये अर्थ, ग्रीन कलर से आपको अर्थ दिखाया, ये इसका इक्वेटर होगा, और इससे पास होने वाला प्लेन जो कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर हो वो इक्वेटोरियल प्लेन, और इस प्लेन पर जो सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा अर्थ के चारों तरफ वो होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहां बेसिक कंडीशन है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन पर ही होगा, और उस ऑर्बिट में इक्वेटोरियल प्लेन पर जो ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट, उस ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट सेम एंगुलर स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, यानी जो एंगुलर स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर स्पीड और उसी डायरेक्शन यानी वेस्ट टू ईस्ट जो सैटेलाइट रोटेट करेगा वो जियो स्टेशनरी होगा। सामान्य बोलचाल में हम जियो स्टेशनरी को ही जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कह देते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है, हम वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे फ्रेंड्स। अभी यहां देखिए कि अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जितना हम आपने अभी डिस्कस किया उसी पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो वेस्ट टू ईस्ट ही रिवॉल्व करेगा, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 आवर्स ही होगा, वो सैटेलाइट एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जो इक्वेटोरियल प्लेन पर हो, यानी कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। ये कंडीशन होगी। इट्स रिलेटिव वेलोसिटी यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी 0। इसीलिए वो अर्थ पे बैठे ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लगता है, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। इट इज कॉल्ड अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे हम क्यों कह रहे हैं जियो स्टेशनरी, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, बिकॉज इट अपीयर्स स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अर्थ पे बैठे हुए एक ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लगता है, इसलिए इसे हम जियो स्टेशनरी कहते हैं।
फ्रेंड्स, हमने कहा कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे अभी हम डिस्कस करेंगे, पर यह भी याद रखिए कि जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सारे के सारे जियो सिंक्रोनस जरूर होते हैं। लेकिन जियो सिंक्रोनस हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जियो स्टेशनरी भी होंगे। ध्यान से सुनिए कि जो जियो स्टेशनरी हैं वो सभी जियो सिंक्रोनस होंगे ही होंगे, लेकिन सभी जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी नहीं होंगे। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बिकॉज इट्स एंगुलर स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सिंक्रोनस का मतलब सिमिलैरिटी से है, यानी जो एंगुलर स्पीड अर्थ के रोटेशन का है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो उससे पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट अर्थ के रोटेशन का जो एंगुलर स्पीड है वही एंगुलर स्पीड सैटेलाइट का भी है अपने ऑर्बिट में रोटेट करने का। इसलिए इसे सिंक्रोनस कहा गया, जियो सिंक्रोनस, क्योंकि अर्थ के साथ स्पीड सिंक्रोनाइज्ड है, सिमिलैरिटी है दोनों में। When such a satellite is used for communication purpose, it is also called communication satellite. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ही फ्रेंड्स हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए जब इसका कम्युनिकेशन पर्पस में यूज होगा तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। अब यहां हम आपको बताते चलें कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में जो डिफरेंस है, जिसे नॉर्मली मेंशन नहीं करते हैं, दोनों को एक ही चीज के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंस भी हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, यहां देखिए, हमने कहा कि जितने भी जियो स्टेशनरी है वो सभी जियो सिंक्रोनस जरूर होंगे, सिंक्रोनाइज तो होंगे ही होंगे। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ कि जिस स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन करेगी, उसी स्पीड से हमारा सैटेलाइट भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, यानी लगभग 24 आवर्स का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों का होगा, जो जियो स्टेशनरी में भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जियो स्टेशनरी में हमने कहा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही रहेगी। अर्थ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ही पोजीशन पर दिखेगा, जबकि जियो सिंक्रोनस में ऐसा नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, इसी डायग्राम में आप देखिए कि हमारा जो अर्थ है इस इक्वेटोरियल प्लेन पर सर्कुलर ऑर्बिट है, तो जियो स्टेशनरी हो जाएगा अगर हमारा जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 आवर्स हो। ज्यादा एग्जैक्ट कहें तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स कह देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसी जो ऑर्बिट है इसके प्लेन को हम थोड़ा सा इंक्लाइंड करें इक्वेटर से, अब अगर आप देखें तो अर्थ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर तो ऐसे ही रोटेट करेगा अर्थ के साथ, लेकिन यहां सैटेलाइट ऐसे रोटेट करेगा। भले ही 24 आवर्स में ये टर्न करके यहां आता है और ये भी टर्न करके अपने ऑर्बिट में यहां आ जाएगा, तो 24 आवर्स के बाद तो ऑब्जर्वर को सैटेलाइट एक ही पोजीशन पर दिखेगा, लेकिन उसे कंटिन्यूएशन में अगर देखे वो तो हमेशा उसे फिक्स पोजीशन पर नहीं दिखाई पड़ेगा। 24 घंटे के बाद वापस आके फिर वहीं दिखेगा, लेकिन लगातार उसको वो रेस्ट पे नहीं दिखता है। तो सिंक्रोनाइज तो है, 24 घंटे बाद वापस लौट आता है सेम पोजीशन पर, लेकिन उसके बीच में वो डिस्टर्ब होती है पोजीशन, जबकि जियो स्टेशनरी में ये डिस्टर्बेंस कभी भी नहीं होगा। जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट सर्कुलर ही होता है। अगर इसमें एसेंट्रिसिटी कर दें, यानी जैसे आप एलिप्स बनाते हैं, दीर्घवृत्त बनाते हैं, वैसा ऑर्बिट ले लें, तो भी दोनों के जो पोजीशंस है उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो वो जियो सिंक्रोनस हो जाता है, जियो स्टेशनरी नहीं रह जाता। यानी अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट को आप एसेंट्रिसिटी इसमें डाल दें, एलिप्टिकल कर दें, या इसे हम
इंक्लाइंड कर दें इक्वेटर से तो वो जियो सिंक्रोनस ही रह जाता है, जियो स्टेशनरी नहीं रह जाता। जबकि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गया तो जियो सिंक्रोनस होने के साथ साथ जियो स्टेशनरी भी बन जाता है। अगर यही इंक्लिनेशन इक्वेटर से 90 डिग्री पे हम कर दें, यानी पोल्स से पास होने लगता है जब ऑर्बिट, तो ये पोलर सैटेलाइट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस होंगे, लेकिन जियो सिंक्रोनस है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जियो स्टेशनरी भी हो। फ्रेंड्स, यह बेसिक कंडीशन एक जो है वो आपको मिली कि 24 आवर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तभी वो आपको जियो स्टेशनरी के फॉर्म में मिल पाएगा। तो इसके बेस पर हम ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर प्रोजेक्ट किया जाए सैटेलाइट को कि वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बना रहे, यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर लगे। तो इसे कैलकुलेट करने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रेंड्स। अभी पिछले ही वीडियो में जहां आपने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखा है, वहां हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बिल्कुल उसी फॉर्मूले को हमने यहां पे ले लिया है। आप पिछले वीडियो में देख लीजिए कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे निकाला है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। फ्रेंड्स, यहां हम उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं और इसको यूज करके हम निकालेंगे कि अर्थ सरफेस के कितना ऊपर जाकर के सैटेलाइट को सेट किया जाए कि वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हो जाए। तो जियो स्टेशनरी होने के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए 24 आवर्स। ये आर है अर्थ का रेडियस, स्मॉल जी आप जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये स्मॉल एच है अर्थ सरफेस के ऊपर कितना हाइट हो सैटेलाइट का। तो यहां फ्रेंड्स हमें ये एच कैलकुलेट करना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ सरफेस के ऊपर कितने हाइट पे ले जाकर के सेट करें कि वो जियो स्टेशनरी बन जाए। तो जियो स्टेशनरी बनने का मतलब T 24 आवर्स, इसलिए हम इस h के लिए फॉर्मूले को सेट कर लें। उसके लिए 2 पाई से डिवाइड कर दिया इधर, तो ये कंडीशन आ गई। फिर स्क्वायर रूट हटाना है तो बोथ साइड हमने स्क्वायर लगा दिया, ये आपका जो रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही। अब हमें ये h चाहिए फ्रेंड्स, तो इस h के लिए यहाँ ये क्यूब हटाना है, यानी बोथ साइड पावर 1/3 अगर आप इस पर डालें तो बोथ साइड 1/3 डालेंगे तो ये √3 हट जाएगा, r + h बन जाएगा। ये रिमेनिंग टर्म्स भी हम इधर ले आएंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो t²/4 π², ये भी इधर आ जाएगा, तो r² × g, t² r²g/4 π² इज इक्वल टू r + h क्यूब था, उस क्यूब को हटाया तो पावर 1/3 दोनों साइड लग गया। अब इस h को भी दूसरे साइड, h को निकालना है, r दूसरे साइड ले जाएं तो h इज इक्वल टू हमें मिल गया t² r² g/4 π² टू द पावर 1/3 माइनस कैपिटल R। इस केस में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना होना चाहिए 24 आवर्स। इसे सेकेंड में निकालें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आवर्स को सेकेंड में कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, आप मिनट के लिए करेंगे इंटू 60, एक बार और इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 24 × 60 आप करिए तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में। यहां आप आर की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ द अर्थ ले लीजिए 6400 किलोमीटर। स्मॉल जी आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर ये किलोमीटर में ले रहे हैं तो इसको भी हमें किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये कन्वर्जन आपका आ जाएगा। इन वैल्यूज को फॉर्मूले पे रख देंगे फ्रेंड्स, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको स्मॉल एच की वैल्यू मिलती है 35,930 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये आपने कैलकुलेट किया कि अगर अर्थ सरफेस के ऊपर
इतनी हाइट पर आप सैटेलाइट को सेट करेंगे तो उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो जाएगा। और अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन पर है इसका ऑर्बिट तो ये जियो स्टेशनरी बनेगा, अदरवाइज ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा। तो फ्रेंड्स, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन पर्पस का हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। कम्युनिकेशन पर्पस से हम सैटेलाइट को यूज करते हैं, उस केस में हम इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं फ्रेंड्स। तो कम्युनिकेटिंग रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी आप जो सिग्नल्स हैं उसको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही यूज करना होता है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है अर्थ सरफेस पर, उसको रेस्ट पर लगता है, यानी एक प्लेस को डायरेक्ट कांटेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है। अगर हम कोई सिग्नल भेजना चाहते हैं, मान लीजिए टेलीफोन का सिग्नल है या टीवी का सिग्नल है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि अर्थ पे किसी एक पोजीशन पर बैठा ऑब्जर्वर कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करता रहे, वो सिग्नल उसे रेगुलर मिलते रहें। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप यहां पर हैं और आपको सिग्नल मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद अर्थ के साथ जब आप घूमेंगे तो आपको सिग्नल ना मिले। आप चाहते हैं कि आपके घर पर हमेशा आपको सिग्नल मिले, तो उसके लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा ही आप कंटिन्यूअस टच में रहेंगे सैटेलाइट के और आपको रेगुलर सिग्नल मिल सकते हैं। अगर आपको स्टडी करना है अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उसके लिए कंटिन्यूअस स्टडी आपको चाहिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप यूज कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में भी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं। डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ, अगर हमें अर्थ का शेप और डायमेंशन स्टडी करना है उसमें भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करते हैं। मेटेराइट्स को स्टडी करने में भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करते हैं। एंड सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज, इनको स्टडी करने में भी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं तो अभी हमने इसी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये इंक्लिनेशन 90 डिग्री पर ले जाते हैं तो पोल से पोल ऐसे क्रॉस करने लगता है हमारा ऑर्बिट और ये पोलर सैटेलाइट हो जाता है। फ्रेंड्स, जो पोलर सैटेलाइट यूज किए जा रहे हैं उनकी अर्थ सरफेस से हाइट, जो एच अभी हम लोगों ने जियो स्टेशनरी के लिए कैलकुलेट किया, जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन पोलर सैटेलाइट के केस में हम ये हाइट बहुत कम रख करके अपना काम कर सकते हैं। वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इतनी ज्यादा हाइट पर जाएं तभी काम होगा। इस वजह से पोलर सैटेलाइट जो है उसकी जो स्टडीज है वो जियो स्टेशनरी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी आती हैं, एग्जैक्ट आती हैं। लेकिन जो पर्पस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फुलफिल करता है वो पर्पस हमारा पोलर सैटेलाइट नहीं फुलफिल कर सकता, और पोलर सैटेलाइट जो पर्पस फुलफिल करेगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, देखिए, अगर पोलर सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं। अभी तक आप समझ तो गए ही है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पोलर सैटेलाइट के बारे में। That means a satellite that revolves in a polar orbit is called a polar satellite. The orbit whose plane is perpendicular to the equatorial plane of the earth is called polar orbit. अभी आपने डायग्राम में देखा कि इक्वेटोरियल प्लेन से परपेंडिकुलर जो ऑर्बिट होता है वही पोलर ऑर्बिट है, और जो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो पोलर सैटेलाइट हो जाता है। एंड दिस पोलर ऑर्बिट इट पासेस ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। So, polar satellite eventually scans the entire surface of the earth. कैसे स्कैन करेगा फ्रेंड्स? ये है हमारी अर्थ, जिसको हमने क्या कहा कि ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मोशन कर रही है। अगर ये, जैसे हमने इक्वेटोरियल प्लेन में जियो स्टेशनरी
ऑर्बिट लिया, अब यहां पे हम ये पोलर ऑर्बिट हो गया, हमारा सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करेगा नॉर्थ और साउथ पोल्स को ऐसे क्रॉस करते हुए, और अर्थ हमारी ऐसे चल रही होगी, इस तरीके से अर्थ का मोशन है और ये हमारे सैटेलाइट का मोशन चल रहा है। अब देखिए कि अर्थ अपना मोशन करती रहे और सैटेलाइट अपना, तो कुछ ही देर में ये पोलर सैटेलाइट जो है वो पूरे अर्थ को स्कैन कर देती है। यानी अगर पूरे अर्थ को स्कैन करके हमें कोई स्टडी करना है तो हमें पोलर सैटेलाइट ही यूज करना पड़ेगा। तो हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं पोलर सैटेलाइट में? इट इज यूज्ड फॉर वेदर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। इट इज यानी वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम जियो स्टेशनरी का भी इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे पूरा स्कैन करना है वहां हम पोलर सैटेलाइट का यूज करके वेदर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग करते हैं। जो हमारा पोलर सैटेलाइट है ये स्पाइंग वर्क के लिए भी हम यूज करते हैं, मिलिट्री पर्पस में। यानी अगर आपको जासूसी का कोई काम करना है तो स्कैन करने की जरूरत पड़ती है, वहां हम पोलर सैटेलाइट को यूज करते हैं। पोलर सैटेलाइट अर्थ सरफेस को स्कैन कर देता है। यानी अगर हमें टोपोग्राफी स्टडी करनी है, टोपोग्राफी मीन्स क्या है कि जो स्ट्रक्चर है सरफेस का, सतह कैसी है, तल का स्ट्रक्चर कैसा, यानी स्थलाकृति कैसी है, हमें ये स्टडी करना तो स्कैन करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम पोलर सैटेलाइट को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी आपने जाना और पोलर सैटेलाइट के बारे में भी आपने जाना। दोनों ही सैटेलाइट के अपने अपने यूजेस हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें फ्रेंड्स कि अर्थ का शेप चूंकि स्फेरिकल है, इस वजह से अगर हम चाहें कि एक हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरे अर्थ के पर्पस को फुलफिल कर दे, यानी पूरे अर्थ में सिग्नल भेज पाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हम सेम सिग्नल पूरे अर्थ में भेजना चाहते हैं तो वो उसी जियो स्टेशनरी, यानी सेम जियो स्टेशनरी जो हमारा ऑर्बिट है ये इक्वेटोरियल प्लेन पर, इस पे इक्वी डिस्टेंस हम 3 सैटेलाइट सेट करते हैं। यानी इस पूरे सर्कल पे जब 3 आप इक्वी डिस्टेंस सेट करेंगे तो तीनों सैटेलाइट एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 20 डिग्री के एंगल पर जब इसी हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट सेट कर देते हैं तो एक सैटेलाइट अर्थ का पोर्शन कवर करेगा, इस सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक सेम सिग्नल पहुंच जाए वो रिमेनिंग पोर्शन कवर करेगा, और उससे तीसरे सैटेलाइट तक सेम सिग्नल पहुंचे वो बाकी का पोर्शन कवर करेगा। तो ये 3 सैटेलाइट अगर हम यूज करते हैं तो अर्थ का कर्वेचर होते हुए भी हम जो भी सिग्नल चाहें वो अर्थ के सभी पोर्शन में भेज पाते हैं। लेकिन हमें उसके लिए 3 सैटेलाइट इक्वी डिस्टेंस यानी एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर रखना होता है। तो आज के वीडियो में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट की जानकारी आपने ली। फ्रेंड्स, यही हम लोगों ने देखा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में भी। एक और टर्म आता है फ्रेंड्स, सेमी सिंक्रोनस। तो जो हमने सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस की बात की, यानी 24 आवर्स के बाद वापस सेम पोजीशन पर ऑब्जर्व होता है अर्थ सरफेस पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को सैटेलाइट, तो उसे आपने कहा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। लेकिन अगर हम ये टाइम पीरियड 24 आवर्स ना सेट करके 12 आवर्स का सेट करें, यानी हर 12 घंटे के बाद जो अर्थ सरफेस पे बैठा ऑब्जर्वर है उसको सैटेलाइट सेम पोजीशन पर दिखने लग जाए, तो इसे हम सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट नाम देते हैं। जियो सिंक्रोनस मतलब 24 आवर्स के बाद सेम पोजीशन पर आता है, लेकिन सेमी सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि 12 आवर्स के बाद सेम पोजीशन पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जानकारी थी आज के वीडियो में जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, सेमी सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट के बारे में। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।